माना जाता है कि स्टैंडर्ड 10th में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में इकलौता ऐसा सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इतना भी टफ नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। लेकिन हाँ, आपको इसके बेसिक्स पता होंगे तो इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, इसके एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो, कैरेक्टर एनालिसिस हो, आप सब डील कर पाओगे। इट्स नॉट अ साइंस चैप्टर, इट इज अ मास्टर क्लास ऑफ हाउ जीनियसेस आर बोर्न। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, आई डोंट हैव एनी स्पेशल टैलेंट, मेरे अंदर बस क्यूरियसनेस का पैशन है। और यही होता है एक छोटे बच्चे के साथ, जब उसकी क्यूरियोसिटी इग्नोर की जाती है, लेकिन अगर उसे एनकरेज किया जाए तो ऐसा चैप्टर बन जाता है सर। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट इसमें बनते हैं, लैब में नहीं, बेडरूम में, बुक्स में नहीं, एक्चुअल बटरफ्लाइज के कलेक्शन में। और अंत में आप ये भी जानोगे कि ये रिचर्ड एब्राइट की कहानी नहीं है, शायद हर एक स्टूडेंट की कहानी है जो बहुत क्यूरियस रहा है, बहुत कंफ्यूज रहा है, लेकिन उसे इसीलिए डांटा जाता है। स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है एक क्यूरियस बच्चे के बारे में। रिचर्ड एब्राइट नाम है उसका। छोटा सा बच्चा है, पेंसिल्वेनिया में रहता है। वहां का एक चीज बहुत यूनिक है उस बच्चे की, वो बहुत ही क्यूरियस है, वो बहुत क्वेश्चंस पूछता है। उसके मम्मा ने बहुत पहले ये नोटिस किया कि इसको सीखने की बहुत ज्यादा चाहत है। दूसरा पॉइंट, एक सिंगल पेरेंट थी वो, उनके हस्बैंड नहीं थे। एब्राइट के फादर डेथ हो गई थी जब वो तीसरे ग्रेड में थे। अब मम्मा ने उनकी क्यूरियोसिटी को मरने नहीं दिया। उनको टेलीस्कोप दिया, माइक्रोस्कोप दिए, कैमरास दिया, बुक दिया, वो सब चीजें जिससे क्यूरियोसिटी स्पार्क होती है, वो सब चीजें प्रोवाइड हुई। वो एक बुक भी उसे मिला जिसने इसकी लाइफ बदल दी। वो बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। इस बुक ने इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। इसमें मोनार्च बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे और उसको टैग करते थे, जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना, उसी तरह से। कलेक्शन की तरह पे नहीं, एक लर्नर के तरीके से। वो सिर्फ बटरफ्लाइज कलेक्ट करना उनकी हॉबीज नहीं थी, वो ऑब्जर्व करते थे, टैग करते थे, रिकॉर्ड करते थे। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिस्ट माइंड। एक बार साइंस फेयर हुआ था उनके स्कूल में, पहला अटेम्प्ट, शायद पहला फेलियर भी बोल सकते हैं। 7th ग्रेड में थे जब साइंस फेयर हुआ। एक सिंपल बटरफ्लाई की डिस्प्ले को उन्होंने बनाया। रिजल्ट क्या आया? हार गए वो। सबको अच्छे मार्क्स मिले। उन्होंने रियलाइज किया, अच्छा साइंस मतलब डिस्प्ले करना नहीं होता, इट्स अबाउट रियल क्वेश्चंस और रियल आंसर, सिर्फ दिखाना नहीं होता। इसी टाइम एक मेंटोर आए और उस मेंटोर ने इसको एक्चुअल मोनार्क बटरफ्लाइज पे कैसे रिसर्च करना है इसके बारे में सिखाया। उन्होंने गाइड किया इसको। वो एक ऐसा कलेक्शन बनाते हैं जो एक साइंस में सीरियसनेस लाया। अब 8th ग्रेड में चले गए थे जहां असली रिसर्च स्टार्ट होता है। अगले साइंस फेयर में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, कैसे उन्होंने मोनार्च बटरफ्लाइज कैसे अपने आप को बचाते हैं उसके बारे में प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में पर्पस था, रिसर्च था, ओरिजिनलिटी थी सबसे बड़ी बात। और दिस टाइम ही वॉन। अब हाई स्कूल में चले गए, ईयर आफ्टर ईयर जीतते गए। ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन बटरफ्लाइज, सेल्स, डीएनए। हर साल नए क्वेश्चंस, नए एक्सपेरिमेंट्स, नए रिसर्चर्स, और हर बार नए प्राइजेस वो जीतते थे। नॉट बिकॉज ही वाज स्मार्ट, बिकॉज ही वाज डेडिकेटेड। अब वो सेल की स्टडी उन्होंने स्टार्ट कर दी। एक ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट था ये। एक साल वो काम कर रहे थे कि सेल डीएनए को रीड करके बनता है भाई। ये प्रोजेक्ट एक बड़ा स्टेप बना जेनेटिक्स में। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने आज तक हमें ये सिखाया है कि कैसे सेल और जेनेटिक्स दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, एक एडवांस रिसर्च का बेस था। उसके बाद क्या, पॉपुलैरिटी बढ़ी, रिसर्च पब्लिश हुआ, और उसके बाद एक साइंटिफिक सर्कल बन गया उनका। लेकिन अभी वो एक स्कूल स्टूडेंट ही थे, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलैरिटी। पीपल नोटिस्ड कि एक लड़का ऑर्डिनरी नहीं है, ये वो बहुत रियल साइंस में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। टॉप ऑफ हिज क्लास, लेकिन फिर भी बहुत हम्बल थे। एब्राइट ने ग्रेजुएशन किया हाई स्कूल से, और उसके बाद क्या, ही वॉज अ गुड डिबेटर, पब्लिक स्पीकर। वो सिर्फ साइंस के नर्ड नहीं थे, बुक में नहीं रहते थे। ही हैड अ बैलेंस, उनमें क्यूरियोसिटी थी बहुत सारे फील्ड की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है उनका। चले जाते हैं हार्वर्ड में, जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड है। लेकिन उन्होंने कभी अपने रूट्स नहीं भूले। ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, केप्ट डूइंग रिसर्चेस। उनका बटरफ्लाई का प्रोजेक्ट कभी नहीं छूटा, वो लगातार इसको करते रहे। साइंटिफिक टेम्पर, वो अग्रेसिवनेस और क्यूरियोसिटी, इन दोनों चीजों ने इन्हें सक्सेसफुल बनाया। ऑथर हमें बताते हैं कि एब्राइट एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर थे। ये क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस और विल
ये तीनों चीज़ों ने उन्हें एक अच्छा साइंटिस्ट बनाया। और हाँ, उनको स्पेशल क्या बनाता है? बुक के अकॉर्डिंग 3 क्वालिटीज। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी, ही वांटेड टू नो एवरीथिंग। ओपन माइंड, ही टुक गाइडेंस, ही डिडंट हैव ईगो, ही टुक गाइडेंस। और थर्ड, discipline, he worked hard every year consistently. These 3 qualities made him all-rounder real scientist. And the real message of the story is, if you have curiosity, a sharp mind, and hunger to learn, nothing can stop you. It's not a story just for science learners or lovers. It's a story for every student. Whoever asks her questions and been told that don't ask too much. Now go to the teacher, ask as many questions as possible, and when they say that you're asking too many questions, then answer